नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स जो कि सेकंड ग्रेड की आपकी अभी जो परीक्षा होने वाली है दिसंबर में संस्कृत विभाग की, तो उसके लिए अपन इकोनॉमिक्स के अब तक 2 लेसन देख चुके हैं। यानी एक एसटीआई और पीक्यूएलआई और दूसरा हरित लेखांकन। यानी कुल मिलाकर 3 टॉपिक अपन ने देखे हैं और 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आते हैं। यानी पहले अपन प्रयास कर रहे हैं कि जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से टॉपिक भले ही छोटे हो लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। तो अपना ये प्रयास रहना सही है कि जहाँ से छोटे टॉपिक है और वहाँ से अपन कवर कर लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पहले प्रयास कर रहे हैं जितने भी छोटे टॉपिक हैं उसको अपन कवर कर लें, क्योंकि 17-18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं। तो छोटे टॉपिक में से अपन बात करें तो लगभग 7-8 छोटे टॉपिक हैं, उनमें से प्रत्येक से एक-एक क्वेश्चन आपके आ जाएगा। बड़े टॉपिक की बात करें जैसे राष्ट्रीय आय है और भी है जैसे मांग पूर्ति वगैरह, वो टॉपिक ये बड़े हैं लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन तो एक ही आना है। तो अपना प्रयास पहला यह है कि अपन जो छोटे टॉपिक हैं उनको कवर कर लें और उनमें से क्वेश्चन गलत ना हो, और अगर समय बचा तो अपन बड़े टॉपिक को भी देख लेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे नीति आयोग, और यहाँ से अब तक प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन आया है। इससे पहले जब योजना आयोग था उनमें से भी एक क्वेश्चन आता था, और उसके बाद यानी इसकी स्थापना के बाद में अपन बात करें तो नीति आयोग से हर बार एक क्वेश्चन आया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, नीति आयोग, इसको अंग्रेजी नेम भी आपको याद में रखना है। पूछा जा सकता है नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो द नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। अंग्रेजी में आपको याद में रखना है। हिंदी में भी कभी कभार पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन उन्होंने बनाने का प्रयास किया तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है नहीं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। यह दोनों लाइनें आपको ध्यान में रखनी है। स्थापना की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? सबसे आसान क्वेश्चन यही आएगा अगर आया तो, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015। स्थापना का आधार यानी किस आधार पे इसकी स्थापना की गई? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर बना तो यहाँ से बनेगा। कार्यकारी आदेश या फिर मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा, अर्थात भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वहाँ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नीति आयोग है संवैधानिक और मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा कार्यकारी आदेश से निर्मित, तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। संवैधानिक संस्था नहीं है, इसकी स्थापना के लिए कोई विधेयक वगैरह नहीं लाया गया, सिर्फ मंत्रिमंडल ने एक आदेश निकाला और इसकी स्थापना हो गई। यानी कार्यकारी आदेश मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें प्रतीक की। इसका एक प्रतीक यानी नारा है, सहकारी संघवाद, नीति निर्माण, नीचे से ऊपर की ओर थिंक टैंक। यह इसका नारा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें, इसकी एक गवर्निंग काउंसिल है जिसको हिंदी में न्यासी परिषद बोलते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। इसमें से 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं, यानी न्यासी परिषद में कौन कौन शामिल है। तो देखिए, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल है। मुख्यमंत्री सभी राज्यों के शामिल है और दिल्ली और पांडिचेरी के भी मुख्यमंत्री शामिल है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री यानी विधानसभा है, तो इसके मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। जहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा नहीं है, वहाँ देखिए संघ राज्य क्षेत्र को उपराज्यपाल यानी प्रशासक शामिल होता है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसका ध्येय, किसका ध्येय? गवर्निंग काउंसिल का ध्येय है, सशक्त राज्य सशक्त राष्ट्र का आधार है। और इसकी बैठक की बात करें तो वर्ष में 1 बैठक होना इसकी आवश्यक है, न्यासी परिषद की। तो यह बात आपको ध्यान में रखिए। आगे अपन बात करें इसका जो संगठनात्मक ढांचा है, इसकी बात करते हैं। देखिए, इसकी अपन बात करें तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष है। यानी जो पीएम होगा वो इसका अपने आप अध्यक्ष माना जाएगा, या इसलिए इसको पदेन अध्यक्ष कहते हैं। और अस्थायी पद है, और इसके वर्तमान में अपन बात करें अध्यक्ष की तो नरेंद्र मोदी है। आप सभी को पता है जो पीएम होगा वो अध्यक्ष होगा। आगे अपन इसकी बात करें उपाध्यक्ष की। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति होती है उपाध्यक्ष की। नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसके प्रथम अपन बात करें उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में इसके हैं सुमन बेरी, इसके उपाध्यक्ष हैं। तो ध्यान में रखना, प्रथम अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में सुमन बेरी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें जिसको CEO बोलते हैं, ये एक वरिष्ठ IAS होता है। प्रथम अपन बात करें तो श्रीमती सिंधु श्री खुल्लर थी, महिला थी और वर्तमान में अमिताभ कांत है इसके कार्यकारी अध्यक्ष, सॉरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वर्तमान में अमिताभ कांत। पूर्वकालीन सदस्य की बात करें, 3 पूर्वकालीन सदस्य हैं, डॉक्टर विनोद पाल, विजय कुमार सासवंत और रमेश चंद। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। पदेन सदस्य की बात करें तो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पदेन सदस्य होते हैं, तो ये भी इतना महत्वपूर्ण है नहीं। महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करें तो यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। आगे अपन बात करें, यानी इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो कुल 9 सदस्य होते हैं, यह थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। विशेष आमंत्रित सदस्य की बात हो गई। अंशकालीन सदस्य की बात करें तो इसमें विश्वविद्यालय शोध के सदस्य होते हैं संस्थाओं से संबंधित, और संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य यहाँ पर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे अपन बात करें नीति आयोग का कार्य क्या है। देखिए, कार्य की बात करें तो नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना इसका प्रमुख कार्य है नीति आयोग का। सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना, अनुवीक्षक और मूल्यांकन, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना, यानी संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। तो कार्य विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नीतियाँ और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, सहयोगपूर्ण संवाद की बढ़ावा देना, अनुवीक्षक और मूल्यांकन, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना, ये तो इनके कार्य हैं। लेकिन नीति आयोग उद्देश्यों की भी बात करें अपन, तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यों में सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों को एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा है सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद विशेष रूप से ध्यान में रखना। आगे अपन बात करें तो अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों व समाधान हेतु एक मंच तैयार करना, यह इसके 3 उद्देश्य हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए, पहले योजना आयोग था नीति आयोग से पहले। तो योजना आयोग के बारे में थोड़ी बहुत अपन देखें तो ये पूर्व संस्था थी योजना आयोग। 5-5 वर्षों की एक पंचवर्षीय यहाँ पर योजना बनाई जाती थी। अब तक कुल कितनी योजनाएं आई, तो 12 योजनाएं पंचवर्षीय योजना आई है, अब ये समाप्त कर दिया गया है। तो और नीति आयोग की बात करें, वर्तमान में संस्था नीति आयोग है। यहाँ पर क्या होता है कि 15 वर्षीय एक विजन बनाया जाता है, जैसे 2017 से 2032 तक का विजन अब बन गया है। तो इसमें और बाकी 7 वर्षीय रणनीति होती है और 3 वर्षीय एक्शन होता है, यानी 3-3 वर्ष में समीक्षा करते हैं। भाग इसके 7 हैं नीति आयोग में और अध्याय इसके 100 हैं। तो यह था नीति आयोग। नीति आयोग में मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। नीति आयोग से आपको इनमें से एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, तो इसको आप आराम से वीडियो को रिवीजन के रूप में देखें, आपको समझ में आ जाएगा पूर्ण जानकारी। अपन ने आज नीति आयोग में क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ध्यान में रखना है आपको नीति आयोग में। देखिए, नीति आयोग में एक तो आपको ध्यान में रखना है इसका नाम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इसके स्थापना कब हुई, दूसरा स्थापना का आधार क्या था, तीसरा इसका प्रतीक ध्यान रखना है। गवर्निंग काउंसिल को भी ध्यान में रखना है, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन सदस्य होते हैं ये भी ध्यान में रखना है आपको। और संगठनात्मक ढांचा ध्यान में रखना है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वर्तमान में कौन है, पहला कौन था, इतना ही ध्यान रखना है। आगे नीति आयोग का कार्य ध्यान में रखना है, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है ये ध्यान में रखना है। तो यही था, आगे और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी देखिए, नए साथी अगर जुड़ रहे हैं तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा हो। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो।